रहीम। ठीक है, जब हम मेगालोप्लास्टिक एनीमिया के अंदर पेरिफेरल ब्लड ट्यूम कराते हैं तो हमें मैक्रोसाइटोसिस नजर आती है। आपको जो एमसीवी आपका रेज्ड हुआ तो लार्ज सेल्स हमें नजर आते हैं। न्यूट्रोफिल्स भी आपके हाइपर सेगमेंटेड होते हैं। अगर आपके न्यूट्रोफिल्स के अंदर 6 से भी ज़्यादा सेगमेंट्स हो रहे हैं उसके न्यूक्लियस के, तो डायग्नोस्टिक होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आपके हाइपर सेगमेंटेड हो जाते हैं मेगालोप्लास्टिक एनीमिया के अंदर। पैनसाइटोपिनिया डेवलप हो जाते हैं मेगालोप्लास्टिक एनीमिया के अंदर, और साथ आपको माइल्ड अनकॉन्जुगेटेड हाइपरब्यूरिबीनीमिया भी डेवलप हो जाता है इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो जाने की वजह से। ठीक है, और LDH के लेवल आपके रेज्ड हो जाते हैं और सीरम विटामिन B12 के लेवल आपके लो होंगे। ठीक है, और मेगालोब्लास्ट जो है वो हमें बोन मैरो की एग्जामिनेशन के ऊपर भी मेगालोब्लास्ट मिलेंगे। शेलिंग टेस्ट हम करते हैं जिससे हम जो है वो विटामिन B12 की कॉज को डेफिशिएंसी की कॉज को फाइंड आउट कर लेते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किस वजह से हो रही है। शेलिंग टेस्ट के अंदर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ताकि हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की कॉज को फाइंड आउट कर सकें। विटामिन B12 जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है, जो कि आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा के पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, उसके साथ विटामिन B12 बाइंड कर जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये आपके टर्मिनल इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है विटामिन B12 का और इंट्रिंसिक फैक्टर का। सर्टन परसेंटेज होती है ना आपके एब्जॉर्ब विटामिन B12 की, वो आपके यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, पार्टिकुलरली इफ अगर आपकी बाइंडिंग साइट विटामिन B12 कैरिंग प्रोटीन्स अगर आपकी ट्रांसकोबालामिन्स अगर आपकी सैचुरेट हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी जो कुछ आपका विटामिन B12 जो एब्जॉर्ब हुआ होता है वो आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन गट से पुअर हो, ठीक है, या फिर अगर आपका जो अमाउंट सिक्रीट हो रहा है, अमाउंट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन विल बी लो। ठीक है, अगर आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है तो आपके यूरिन के अंदर विटामिन B12 के जो एक्सक्रीशन होती है वो भी आपकी लो हो जाती है। शेलिंग टेस्ट की स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम 1 मिलीग्राम विटामिन B12 को हम पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसकी सारी ट्रांसकोबालामिन्स को सैचुरेट कर देते हैं। ठीक है, और रेडियो लेवल विटामिन B12 हम देते हैं ऑरली, और रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन के अंदर। अगर तो आपकी यूरिन की रेडियो एक्टिविटी नॉर्मल आ रही है तो इसका मतलब है कि विटामिन B की डेफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज इंटेक है। मतलब आपकी यूरिन की रेडियो एक्टिविटी नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी इंटेक कम थी। लेकिन अगर आपकी यूरिन की एक्टिविटी अगर आपकी जो है वो डिक्रीज आ रही है, कि यूरिन की रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज आ रही है, यूरिन के अंदर आपका विटामिन B12 लो आ रहा है और आप ऑरली भी ले रहे हो विटामिन B12, ठीक है, इसका फिर आपने नेक्स्ट फेज करना होता है टेस्ट का। सेकंड फेज के अंदर हम क्या करते हैं, रेडियो लेवल विटामिन B12 को देते हैं और साथ हम इंट्रिंसिक फैक्टर को ऑरली देते हैं और रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं 24 आवर्स के अंदर। अगर तो हमारे पास अगर यूरिन की जो रेडियो एक्टिविटी है वो नॉर्मल आ गई तो इसका मतलब है कि आपको इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि आपने इंट्रिंसिक फैक्टर दिया और अब उसका विटामिन B12 का लेवल यूरिन के अंदर ठीक हो गया, या जो यूरिन के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी थी विटामिन B12 की वो नॉर्मल हो गई है। अगर तो अभी भी अगर आपकी यूरिन के अंदर विटामिन B12 की रेडियो एक्टिविटी लो है तो इसका मतलब है कि विटामिन B12 आपका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। आपने इंट्रिंसिक फैक्टर भी दे दिया, विटामिन B12 ऑरली भी दे दिया, अगर अभी भी उसका यूरिन के अंदर विटामिन B12 के लेवल्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। कंडीशंस जो कि आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कराती हैं, सबसे पहले आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विटामिन B12 की बहुत अनकॉमन होती है और ये डेली रिक्वायरमेंट आपको 1 to 2 माइक्रोग्राम चाहिए होती है विटामिन B12 की। ठीक है, और आपके लिवर के अंदर स्टोर होता है और सफिशिएंट फॉर मोर देन 3 years। ठीक है, लिवर स्टोर्स होते हैं 3 साल तक आपके जो है वो सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, जो पर्नीशियस एनीमिया होता है ना हमारे पास, ठीक है, ये आपकी इसके अंदर आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा की ऑटोइम्यून एट्रोफी डेवलप, खुद ब खुद आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रोफी हो जाती है, आपको एक क्लोरीडिया हो जाता है, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर की जिसकी कोई सिक्रीशन नहीं होती इंट्रिंसिक फैक्टर की, और विटामिन B12 जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है एक क्लोरीडिया के अंदर, या जब आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रोफी डेवलप हो जाती है, और ये बहुत सारी अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होता है। पर्नीशियस एनीमिया आपकी मिडिल एज वुमेन के अंदर कॉमन होता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर करा सकता है आपकी पर्नीशियस एनीमिया, और साथ इसमें आपके जो है वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के इंसिडेंस भी ज्यादा हो जाते हैं। शेलिंग टेस्ट हम करते हैं जिसकी यूरिन की रेडियो एक्टिविटी आपकी नॉर्मल हो जाती है जब विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों साथ देते हैं। एंटीबॉडीज भी हमें मिल सकती हैं इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट या फिर पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, टोटल गैस्ट्रेक्टमी की वजह से भी आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है जब आप मैल एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन B12 की, क्योंकि जब आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता है, जब आप स्टमक को रिमूव कर देते हो, क्योंकि आपके इसके पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा उसके साथ बाइंड करके टर्मिनल इलियम में। अगर आपकी बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है जैसे कि ब्लाइंड लूप सिंड्रोम के अंदर या फिर डायबिटिकुलोसिस के अंदर, और जो हम ब्लाइंड लूप या डायबिटिकुलोसिस यहाँ पे बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाती है जब आपकी स्टेसिस हो रही होती है। ठीक है, जैसे कि डायबिटिकुलोसिस के या ब्लाइंड लूप जो हम बनाते हैं सर्जिकल एनास्टोमोसिस के बाद, बैक्टीरिया विटामिन B12 को खुद ब खुद यूटिलाइज कर लेता है और जो पेशेंट जो है उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट हम कराते हैं, कल्चर कराते हैं स्पिरिट का स्मॉल इंटेस्टाइन के, और इसमें शेलिंग टेस्ट जो हम कराते हैं तो आपकी यूरिन की रेडियो एक्टिविटी आपकी लो आती है सेकंड स्टेज के बाद भी। मतलब आप उसको अगर इंट्रिंसिक फैक्टर भी दे दोगे, विटामिन B12 भी दे दोगे, स्टिल उसकी यूरिन के अंदर जो है वो विटामिन B12 के लेवल रेडियो एक्टिविटी लो ही आ रही की। अब डायफाइलोबॉथरियम लैटम की इन्फेस्टेशन हो सकती है, फिश टैप वर्म होता है, ठीक है, जो आपकी ह्यूमंस के अंदर हमें मिलता है, ये आपके विटामिन B12 को यूटिलाइज कर लेता है और ये आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कराता है डायफाइलोबॉथरियम लैटम इन्फेस्टेशंस, और ओवा हमें स्टूल के अंदर मिलते हैं। टर्मिनल इलियम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो टर्मिनल इलियम होती है ना, जो इसके अंदर आपकी क्रॉन्स डिजीज को अफेक्ट करती है और इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस को अफेक्ट करती है, तो इसके अंदर भी आपको जो है वो आपके विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है जिसकी वजह से आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है।